वजारत खजाना की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इस्तेमाल कर दिया गया। IPPs के लिए मुख्तलिफ इजाफी रकम की बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्टमेंट किया जा सकता है। बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब डॉलर की ये रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए ने बताया कि IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना के हुकाम दोबारा बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। ISPR ने पाक फौज के अजीम शोहदा की याद में नगमा जारी कर दिया। पाक फौज से शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज़ के जादू से गाया, जबकि मौसीकी नवीद में साथ में तरतीब दी। ISPR ने नगमे में पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। सरापा एहतजाज लोगों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेंगे। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गैर मुल्की ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। हुकूमत वस्त मुद्दती इस्लाहात की बुनियाद फराहम करेगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती, बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना था कि 60% बिलिंग रिकवरी नहीं होती, इस पर काम कर रहे हैं। लाखों लोगों के रोजगार का मामला है, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ठीक करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना और सेनेटर इसहाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मौजूद नून लीग की क़यादत को बढ़ती हुई महंगाई के बायस अवामी गैज़ो गज़ब का सामना है। ऐसे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लंदन में मौजूदगी से पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। हज़रत अली हजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980 में उसकी तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन वरकी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, चादर पोशी करके उसकी इफ्तिताही तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया। लीगी रहनुमा इसहाक डार भी उसके इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर पहुंचे। उसके मौका पर सिक्योरिटी के लिए 155 CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा अधिकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खुसूसी दुआ 7 सितंबर की रात करवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज मामूली सस्ता होने वाला अमरीकी डॉलर आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक पे डॉलर 14 पैसे सस्ता होने के बाद 305 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक पे डॉलर 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स के इजाफे से 45,885 पर आ गया।
और वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पाकिस्तान के टूर के दौरान लाहौर की तारीखी इमारत टाउन हाल पहुंच चुकी है। ट्रॉफी को तारीखी इमारत के सामने रखकर तस्वीर कशी की गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ड्रोन कैमरों से तारीखी इमारत के सामने वीडियो भी बनाई गई। ट्रॉफी को देखकर मुलाजिमीन ने सेल्फी बनाई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा फासमा शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि वजारत खजाना की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया गया। IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से ज़ायद की यह रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। वजारत खजाना ने ज़राए को बताया कि IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना के हुकाम दोबारा बात करेंगे। वजारत खजाना के ज़राए का ये भी कहना है कि नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ ना देने की यकीन दहानी कराई गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वजारत खजाना की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया गया है। IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बिल से एक साथ वसूल न होने पर 15 अरब से ज्यादा की ये रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। वजारत खजाना के जराये ने बताया कि IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना के हुकाम दोबारा बातचीत करेंगे। वजारत खजाना के जराये का ये भी कहना है कि नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान का कहना है कि रोज बात की जाती है कि इजाफी टैक्स के अलावा भी क्या किया जा सकता है। हमने इस अहम मसले पर तजावीज ली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसमें नौजवानों के लिए जमात इस्लामी के प्रोग्राम बनो काबिल की प्रेजेंटेशन पेश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि आज बात करेंगे कि किस तरह मुल्क को मसाइल से बाहर निकाला जा सकता है। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम उम्मीद की किरण है। हाफिज नईम और रहमान का ये भी कहना है कि बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को मौके फ्राहम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम बनो काबिल के सरबराह नवीद अली बेग ने खिताब करते हुए कहा कि जब लोगों ने राबिता शुरू किया तो मालूम हुआ कि रोजगार का मसला अहम है। उनका कहना है कि बेरोजगारी का मसला हल करने के लिए 15,000 नौजवानों को कोर्सेज करवाए जाएंगे। 10 सितंबर को तमाम कामयाब नौजवानों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। सरबराह बनो काबिल प्रोग्राम नवीद अली बेग का मजीद कहना था कि बनो काबिल के दूसरे प्रोग्राम में कोर्सेज की तादाद 6 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। उनका ये भी कहना था कि बनो काबिल के दूसरे प्रोग्राम के लिए कैंपस की तादाद बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी, जहाँ 45,000 नौजवान तालीम हासिल कर सकेंगे। आपको अपडेट करते चलें इस बड़े फैसले के हवाले से कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान का कहना था कि रोज़ बात की जाती है कि इजाफी टैक्स के अलावा भी क्या क्या किया जा सकता है। हमने इस अहम मसले पर तजावीज़ दी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि मैं नौजवानों के लिए जमात इस्लामी के प्रोग्राम बनो काबिल की प्रेजेंटेशन पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि आज बात करेंगे कि किस तरह मुल्क को मसाइल से बाहर निकाला जा सकता है। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम उम्मीद की किरण है। हाफिज नईम और रहमान का ये भी कहना है कि बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को मौके फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम बनो काबिल के सरबराह नवीद अली बेग ने खिताब करते हुए कहा कि जब लोगों ने राबिता शुरू किया तो मालूम हुआ कि रोज़गार का अहम मसला है। उनका ये भी कहना था कि बेरोज़गारी का मसला हल करने के लिए 15,000 नौजवानों को कोर्सेज करवाए जाएंगे।
ISPR ने पाक फौज के शोहदा की याद में नगमा जारी कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जबकि मौसीकी नवीद नशात ने तरतीब दी। नगमे को बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज भी किया गया। ISPR ने नगमे में पाक के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल ISPR ने पाक फौज के शोहदा की याद में नगमा जारी कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा नगमे में खलीलुर रहमान कमर की शायरी पर राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाया है, जबकि मौसीकी नवीद नशात ने तरतीब दी है। नगमे को बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। ISPR ने नगमे में पेश पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। सरापा एहतजाज लोगों के जज्बात मशरू किए बगैर मसले का काम मुद्दती हल तलाश करेंगे। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। 2 या ज्यादा बिजली के तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। बिजली ओवरटैक्स के शोबों में इस्लाहात की जरूरत है। हुकूमत वस्त मुद्दती इस्लाहात की बुनियाद फ्राहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि FIFC मुआशी बहाली की हिकमत अमली है। सऊदी अरब और मशरिक वस्ता से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने की उम्मीद है। ये सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आ जाएगी। फौज के साथ मिलकर मुआशी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबात लड़ने के मुसावी मौके मैसर होंगे। बाद सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है, उनसे मुल्की कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला समाजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश थी। ऐसे रवैये से कानून के मुताबिक निपटने की हिदायत करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अमरीका और इत्तेहादियों का छोड़ा असलहा इलाकाई अमन के लिए खतरा है। बलोचिस्तान के अवाम ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर CPEC मनसूबों का खैर मुकद्दम किया। बलोचिस्तान में चांदी और सोने के $6 ट्रिलियन के ज़खायर भी मौजूद हैं। रिकॉर्डिक मनसूबा जल्द शुरू किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको कि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। सरापा एहतजाज लोगों के जज्बात मजरू किए बगैर मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेंगे। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि जब तक पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी नहीं होती, बिजली सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि 60% बिलिंग रिकवरी नहीं हो सकती। इस पर काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का रोजगार है। हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने 2020 से कबल फर्नेस ऑयल से फायदा नहीं था, आज हो रहा है। 5 डिस्कोस में जहां बिजली चोरी की वहां क्रैकडाउन करेंगे। निगरान वज़ीर तवानाई का मजीद कहना था कि पावर सेक्टर के इजलास का मकसद बिजली की कीमतों में कमी नहीं था। आज के इजलास में तो सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म को पावर सेक्टर के हवाले से ब्रीफिंग दी जानी थी। खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां मुकदमात का रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त पर फ्रीकैंस से जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरी का रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। दरखास्त में विफाक, नैब, FIA और पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब, FIA, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। शोहर के बाद अब मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जून 2022 से पहले कोई मुकदमा या इंक्वायरी
जेर इल्तवा नहीं थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तः की गई है कि जून 2022 से लेकर अब तक के दर्ज खुफिया मुकदमात, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात फराहम की जाएँ। अदालत मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका जाएगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और सरकारी वकील को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। अपडेट करते चलें आपको, लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक खातून बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए दायर दरख्वास्त पर जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। दरख्वास्त में विफाक, नैब FIA और पुलिस समेत दीगर को फरीक भी बनाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना और सैनिटर इसहाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा करता हूँ। निजी TV से गुफ्तगू के दौरान लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मौजूद नून लीग की क्यादत को बढ़ती हुई महंगाई के बायस अवामी गैज़ो गज़ब का सामना है। ऐसे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ चाहें अक्टूबर में आ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तो फौरी वतन वापस आना चाहिए। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि सूरत हाल हमसे इस तरह नहीं संभली जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। इसहाक डार वापस आए तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही सामने है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना और सैनिटर इसहाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क में मौजूद नून लीग की क़यादत को बढ़ती हुई महंगाई के बायस अवामी गैज़ो गज़ब का सामना है। ऐसे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी से पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर PTI को किसी भी और केस में गिरफ्तार करने से रोका है। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए साबिक वजीर आला को गिरफ्तार किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वकील परवेज इलाही का मज़ीद कहना था कि साबिक वज़ीर आला को लाहौर पुलिस से छीन कर इस्लामाबाद लाया गया। सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने उठाकर गाड़ी में डाला। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार देकर फौरी रिहाई का भी हुक्म दे दिया है। PIA अफसर और मुलाजमीन की रवा माह की तनख्वाहें ताहाल अभी तक अदा न की जा सकें, जबकि तनख्वाहें मजीद इल्तवा का शिकार हो सकती हैं। ज़राए का कहना है कि FPR की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद होने के सबब PIA के ग्रुप 1 ता 4 के मुलाजमीन और अफसरान को रवा माह की तनख्वाहें अभी तक अदा न की जा सकें, जबकि ग्रुप 4 से ऊपर के अफसरान की तनख्वाहें भी इल्तवा का शिकार हैं। फेडरल एक्साइज टैक्स की वसूली के मामले पर FPR ने चंद रोज कबल कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। अकाउंट्स की बंदिश का तस्फिया होने के बावजूद कौमी एयरलाइन इंतजामिया के पास मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम मौजूद नहीं है। मज़कूरा रकम का बंदोबस्त किसी सरकारी इदारे से किया जा रहा है। PIA स्टाफ की तनख्वाहों का हुजम 1 अरब 10 करोड़ रुपए के लगभग है। गुज़िश्ता माह सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए रकम ली थी।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के 980वें उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, चादर पोशी करके उर्स की इफ्तिताई तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। लीगी रहनुमा इसहाक डार भी उर्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए खसूसी तौर पर लाहौर पहुंचे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि उर्स के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पार्किंग की सहूलत फ्राहम की गई है। अल्लाह करे ये 3 दिन अमन अमान से गुजर जाएं। कोशिश होगी कि उर्स में आने वालों को हर किस्म की सहूलियात फ्राहम करें। 3 रोज तकरीबात के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस, कुर्रात, नातख्वानी और समा की महफिलें सजेंगी। ज़ायरीन की तवाज़ा के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतज़ाम होगा। उसके मौका पर सिक्योरिटी के लिए 155 CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। खुसूसी दुआ 7 सितंबर की रात करवाई जाएगी। बात करें सैलाबी सूरत हाल की तो दरिया सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया है, जिसके बाद सैलाबी इलाके में तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो चुकी हैं। महकमा तालीम के मुताबिक दरिया सतलुज के इलाके में सैलाब के बाइस बंद किए गए 63 स्कूल खोल दिए गए, जिसके बाद सैलाबी इलाके में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। महकमा तालीम का बताना है कि ये स्कूल सैलाबी सूरत हाल की वजह से 20 अगस्त को बंद किए गए थे। खोले गए स्कूलों में पाकपतन के 48 और आरिफ वाले के 15 स्कूल शामिल हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आने के बाद हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 30,988 क्यूसेक और इखराज 16,866 क्यूसेक है। नाज़रीन, अब कुछ बात डॉलर की तो गुज़िश्ता रोज मामूली सस्ता होने वाला अमरीकी डॉलर आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में चंद पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होने के बाद 305 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स के इजाफे से 45,885 पर आ गया, जबकि गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 45,760 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 एडिशनल IG, 8 DIG, 31 SPs और SPs के तबादले किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खादिम हुसैन के एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच से तबादला करके एडिशनल IG कराची तैनात भी किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस करदेसी। जी उमर, बताइएगा तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सिंध पुलिस के 40 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक खादिम हुसैन रिन को एडिशनल IG कराची यानी कि कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध पुलिस में तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एडिशनल IG के अलावा 8 DIG, 31 SPs और SSPs के तबादले और तकर्रियां की गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खादिम हुसैन रिंद एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच का तबादला किया गया और उन्हें एडिशनल IG कराची तैनात किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असद रजा DIG साउथ जोन कराची
اور آسم خان DIG ویسٹ زون کراچی، جبکہ کیپٹن ریٹائر غلام اظفر کو DIG ایسٹ زون کراچی تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ عبد الحمید کھوسو کو DIG سکھر، جاوید جسکانی DIG لاڑکانہ، طارق رزاق DIG حیدرآباد، پرویز چانڈیو DIG شہید بینظیر آباد اور تنویر عالم اوڈو کو DIG میرپور خاص تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق امجد شیخ کو SSP حیدرآباد، ابریز علی آبادی کو SP ٹنڈوالا یار، سلیم شاہ کو SP ٹنڈو محمد خان، نور الحق رن کو SP مٹیاری، طارق نواز کو SP جامشور اور شبیر سیتر کو SSP دادو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ علی بخش کو SSP ٹھٹا، شہلا قریشی کو SSP سجاول، قمر جسکانی SSP بدین، حیدر رضا SSP شہید بندر آباد، طارق الہی مستوئی SSP ملیر، حسن سردار SSP کورنگی، جبکہ فاصل عبداللہ چاچڑ SSP سینٹرل کراچی تعینات کیے گئے۔ اس کے علاوہ عرفان علی بہادر کو بھی SSP ایسٹ کراچی، عمران قریشی SSP ضلع جنوبی کراچی اور محمد عارف اسلم SSP کماڑی تعینات کر دیے گئے، اور یہ نوٹیفکیشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جاری کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے سینئر رپورٹر عمر اویس کردیسی تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہے۔ تھانہ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا نے منشیات فروش یعقوب کو گرفتار کر کے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے 9C کا مقدمہ درج کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پنجاب حکومت کا تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہے۔ تھانہ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا نے منشیات فروش یعقوب کو گرفتار کر کے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے 9C کا مقدمہ درج کر لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں، جس طرح سے پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف شکنجہ کس رکھا ہے، تو وہیں پر دیکھا جائے تو قائد اعظم انڈسٹری ایریا کا یہ علاقہ ہے جہاں پر تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی ہو رہی تھی، اور SHO کو اطلاع ملی تو جب ملزم کو گرفتار کیا گیا 1000 گرام سے زائد اس کے قبضہ سے اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد ہوئی، جس کا مقدمہ جو ہے وہ 9C میں درج کر کے انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے تفتیش کر دی گئی ہے۔ ملزم جو ہے وہ اس کے متعلق بتاتا چلوں کہ جب میری بات ہوئی تھی SHO قائد اعظم انڈسٹری ایریا سے، ان کا کہنا تھا سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور یہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرتا تھا اور اسٹوڈنٹ بچوں کو یہ منشیات فروخت کرتا تھا، جس کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1000 گرام سے زائد کی جو ہے وہ منشیات وزن کی جو ہے وہ برآمد کر لی گئی اور اس کے خلاف 9C کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم کے حوالے سے میں پھر بتاتا چلوں کہ جب ملزم کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تو اہل علاقہ نے SHO کا شکریہ ادا کیا کہ یہ نشے کی لعنت جو تھی اس علاقہ سے ختم ہوئی، کیونکہ یہی نوجوان تھا جو کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کرتا تھا، اور اس کو آج پولیس نے گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے جو ہے وہ 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لیا اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ جیل جا چکا ہے، لیکن جو DIG آپریشن کی جانب سے اور CCP لاہور کی جانب سے منشیات فروشوں کی باقاعدہ لسٹیں بنائی گئی تھی، اس میں اس کا نام تھا اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی ضروری تھی۔ اس کی گرفتاری کے حوالے سے SP کو بھی متعلقہ کو بتا دیا گیا ہے، SP صدر کو۔ اس کے علاوہ دیگر منشیات فروشوں کی تلاش میں پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ SHO کا کہنا تھا کہ لسٹ کے مطابق جو ہے وہ دیگر منشیات فروشوں کی گرفتاری بھی جلد عمل میں آ جائے گی۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قصور میں ابقا کا مہنگائی کے خلاف کچہری چوک میں احتجاج، مظاہرین نے کفن پہن کر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت مخالف نعرے بھی درج تھے۔ مظاہرے میں مختلف محکمہ جات کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرہ کچہری چوک سے شروع ہو کر ڈپٹی کمشنر آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی حالیہ لہر نے ملک کو متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے، گھر چلانا ناممکن ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن واپس لے اور پے اینڈ پینشن میں ترامیم واپس لے۔
खबर शामिल करें गवादर से, जहां हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले चिन्योर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान नेवी के जवान हसनैन की नमाज जनाजा उनके बाई गांव अड्डा थरखा वाला में अदा कर दी गई। हसनैन की नमाज जनाजा में पाकिस्तान नेवी के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर हर आंख नम दिखाई दी। हसनैन की नमाज जनाजा के मौका पर पाकिस्तान नेवी के अफसरान ने बताया कि हसनैन ने 1 मार्च 2012 को पाकिस्तान नेवी में शमूलियत इख्तियार की थी। हसनैन 605 घंटे से ज़ायद फ्लाई कर चुका था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का बहरिया हिंद में मुश्तरका इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर किया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का बहरिया हिंद में मुश्तरका इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलें और 9.5 टन मंशियात जब्त की गई। जब्त की जाने वाली मंशियात की कीमत आलमी मार्केट में 111.39 मिलियन डॉलर है। जब्त की जाने वाली मंशियात को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के सुपर्द कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने मजीद कहा कि पाक बहरिया दीगर मुतलका इदारों के साथ मिलकर मुल्की समंदरी हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हर वक्त तैयार है। बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने बिखी शरीफ के करीब गुजरात ता सालम मनी मोटरवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मंडी, बहाउद्दीन और गुजरात को मोटरवे सालम इंटरचेंज से मिलाने वाली रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज में बच्चे, जवान और बुजुर्गों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सियासी और समाजी रहनुमा विकास अफसल ने इस मौके पर कहा कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर वापस लिया जाए। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमत इस मसले पर संजीदा हो ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ड्रग इंस्पेक्टर चौधरी इरफान पर खातून के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ था। तहसील भर में केमिस्ट एसोसिएट ड्रग इंस्पेक्टर के दफा में उतर आई और हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल का दूसरा रोज मरीज अद्वयात के असूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। तहसील भर में तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। शहरियों का शदीद दुश्वारी का सामना है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तहसील भर में आज केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का दूसरा रोज है। खान बेला, जंगपुर, तरंडा, मोहम्मद पना में मेडिकल स्टोर मालकान ने दूसरे रोज से हड़ताल कर रखी है। मैं ये बताता चलूं, मेडिकल स्टोर और केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ये हड़ताल ना तो बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों के खिलाफ है और ना ही जो मार्केट से अद्वियात गायब हैं उनके खिलाफ है, बल्कि तमाम तर जो हड़ताल और एहतजाज किया जा रहा है वो जिना के मुकदमे में मुलव्वस जो मौजूदा ड्रग इंस्पेक्टर चौधरी इरफान अली हैं उनको बचाने के लिए तमाम केमिस्ट एसोसिएशन जो है मैदान में उतर चुकी है। और दूसरा रोज जो है तहसील भर में छोटे बड़े मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसियां बंद कर दी गई हैं। दिल के आर्जे में मुब्तला, जिगर के आर्जे में मुब्तला और शुगर के मरीज जो है दवाई के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मगर उनको जो है दवाई कहीं से मुयस्सर नहीं है। शहरी जो है दवाई के लिए, जान बचाने वाली अद्वियात के लिए शदीद जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मगर केमिस्ट एसोसिएशन जो है अपनी हट धर्मी पर कायम है। गुज़श्ता रोज लियाकतपुर के एक थाने में ड्रग इंस्पेक्टर इरफान अली चौधरी पर एक जिना बिल जबर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उसका साथी नाजिक भी मुलव्वस है। मेडिकल स्टोर की जानिब से बारहा ये एहतजाज किया जा रहा है और पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए। जबकि दूसरी जो मुदैया खातून है उनका बारहा डिपो रहीम यार खान से ये मुतालबा है कि इन्होंने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है, मेरा डीएनए करवाया जाए। मगर केमिस्ट एसोसिएशन जो है अपनी हट धर्मी पर कायम है कि ड्रग इंस्पेक्टर चौधरी इरफान अली जो है वो बेकसूर हैं, उनको बाइज्जत बरी किया जाए। यहाँ पर शहर भर में जो है तशवीश की लहर दौड़ गई है और जान अद्वियात बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो उनके तमाम तर मेडिकल स्टोर बंद कर दिए गए। शहरी जो है शदीद अजियत में मुब्तला है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि जाती मफादात के लिए मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन को इस्तेमाल करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए
और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है जिना का, इसकी जो कार्रवाई है मेरिट पर की जाए और जिन मेडिकल स्टोर मालिकान ने उनके हक में हड़ताल कर रखी है और शहरी अजियत में है उनके हवेली कोहोटा में बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस और आटे की सब्सिडी के लिए आजाद कश्मीर की आवाम सरापा एहतजाज बन गई। डिस्ट्रिक्ट हवेली में शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल किया, तमाम कारोबारी मराकज बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल कर दी गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शेख वहीद इकबाल जी। शेख बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हवेली थाने। आज बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल्लात में बेजा टैक्स के खिलाफ हवेली की ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। एक बड़ी एहतजाजी रैली का इनकार किया गया। इस टाइम में सिटी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल्लात में बेजा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। ये मेरे कैमरा मैन वो आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त सिटी के अंदर आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरे जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जाता और बिजली के बिल्लात में टैक्सेस जो इजाफी लगाए वो वापस नहीं लिए जाते, उस वक्त तक ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की कॉल पर मीरपुर की तहरीक का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, जिसमें अंजुमन ताजरान की तमाम तंजीमें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केमिस्ट एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और हरियाम पल की अदम तकमील के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हुकूमत को 20 निकाती एजेंडा दिया गया जिस पर फौरी अमल का मुतालबा भी कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद ज़मीर से। जी ज़मीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जहाँ मीरपुर की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई है जिसमें अंजुमन ताजरान की तमाम तंजीमें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, केमिस्ट एसोसिएशन, सराफा यूनियन, ऑटो मार्केट और अंजुमन ताजरान की तमाम तंजीमें शरीक हैं। सिविल सोसाइटीज़ और अवाम इलाका की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। अवाम इलाका का ये मुतालबा है कि हालिया बिजली के बिलों में इजाफा और ज़ालिमाना टैक्सेस को फिलफुल वापस लिया जाए और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है इसको फिलफुल वापस लिया जाए। मीरपुर की आवाम का दरीना मुतालबा जो गुज़श्ता 20 साल से हरियाम पुल जो अदम तकमील का शिकार है, इसको फिलफुल मुकम्मल करके जो अवाम में तशवीश की लहर है इसको ख़त्म किया जाए। शुरका का कहना है कि 20 निकाती एजेंडा जो हुकूमत वक्त को पेश किया गया है इस पर फिलफुल अमल किया जाए। बसूरत दीगर ये एहतजाजी मुजाहरा एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर जाएगा और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी। नाज़रीन, आपको बताएं कि तहसील जतोई में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बायस अशिया खुनोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से गरीब आवाम शदीद परेशान है। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई है। इसी पर मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा क्या अपडेट है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल आया है। ऐशा खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। जो गरीब आवाम है वो शदीद परेशान है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी, हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा गरीब आम आदमी पे तर्ज करें, ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें, शहरों की जो ज़िंदगी में मुश्किलात है इसको कम करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि गरीब आदमी को, आम आदमी को रिलीफ दे। तो हमारी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि खुदारा इस महंगाई को कम करें ताकि गरीब जो दिहाड़ीदार तबका है वो अपने बच्चों की रोटी कमाने में आसानी पैदा करे। जी, जैसा कि आपने एक शहरी की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि निगरान हुकूमत से हमारी अपील है कि ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करें ताकि हम अपनी खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से CEOs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लाहौर के मकामी होटल में किया गया, जिसमें महकमा सेहत पंजाब की तरफ से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सेकंड जनरेशन रिफॉर्म को मुतारिफ करवाया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहजाद। महकमा हेल्थ पंजाब की तरफ से CEOs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लाहौर के मकामी होटल में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, जबकि दीगर मेहमानों में निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासर, सूबाई वजीर औकाफ अजफर अली नासर, वहाब रियाज और महकमा हेल्थ के सेक्रेटरीज शामिल थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। महकमा सेहत की जानब से सेकंड जनरेशन रिफॉर्म मुतारफ कराते हुए बताया गया कि सेकंड जनरेशन के 6 निकात हैं, जिसके तहत सूबे भर के BHU, RIC और THQ अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम BHU अस्पतालों को अल्ट्रासाउंड मशीनें, 100 एम्बुलेंसेज और तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब के CEOs हेल्थ से बात करते हुए कहना था कि खल्क़े खुदा की खिदमत और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है। अगर हम ठान लें तो कोई वजह नहीं कि हम सूबे भर में सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम ना कर सकें। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना से शोहदाए पुलिस के अहले खाना, गाजियों और मुलाजमीन के मासूर बच्चों की मुलाकात हुई। CCPO लाहौर ने शुरका के मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि महकमा पुलिस के शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। पुलिस शोहदा और गाजी महकमे के लिए इज्जत व तौकीर का बायस है। महकमा पुलिस की जानिब से शोहदा के वर्सा, गाजियों और पुलिस मुलाजमीन के अहले खाना की वेलफेयर के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। शोहदा पुलिस के वर्सा, गाजियों और मुलाजमीन के मौजूद बच्चों के बेहतरीन इलाज, मुआलजे और क्वालिटी एजुकेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। शोहदा पुलिस भी इसमें अव्वल दस्ता शामिल हैं। आपको बरह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं, जहां ऐवान सदर में तकरीब जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एडमिरल एरकमेंड तातेलुगु को निशाने इम्तियाज से नवाजा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्की के नेवल फोर्सेस के कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह करें, आपसे कुछ लम्हे कबल ही ये इवेंट आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे, जिसके अंदर ऐवान सदर में ये इवेंट हुआ है। तुर्की के नेवल फोर्स SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसरूद की ज़ेर-ए-सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ है। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, जायदाद और चेक डिसऑनर के 25 मुकदमात ज़ेर बहस आए हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुताल्लिक अहकाम जारी किए। डॉक्टर अनुष मसूद ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग जारी की और शोकास नोटिस भी जारी कर दिया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने ज़ूम पर आला सतह के इजलास की सदारत की। इजलास में मुल्क भर के चीफ सेक्रेटरीज और तमाम सूबों के पुलिस सरबराहान की शिरकत हुई। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज रॉय मोहम्मद असगर ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान लेस्को के मुताबिक इजलास में सिंगल पॉइंट एजेंडे पर हिदायत भी जारी कर दी गई। बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का फैसला। बिजली चोरी करने वाले इलाकों की फहरिस्तें भी तैयार करने का फैसला कर लिया गया। लेस्को अमले के खिलाफ मज़ामत करने वाले की फहरिस्तें भी तैयार करने का फैसला किया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ लॉ एंड फॉरेस्टमेंट एजेंसीज भी गर्दिश दौरा हैं। और कमिश्नर लाहौर DGLTA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की जुगली टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। 20 कनाल से ज़ायद सरकारी राजी पर बनाई गई बाउंड्री वॉल्स भी मिसमार कर दी गई हैं। LDA टीमों ने गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल इस्तेमाल पर जुगली टाउन और LDA एवेन्यू 1 में 5 इमलाक को मिसमार कर दिया।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा इस हवाले से। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की जुबली टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। 20 कनाल से जायद सरकारी अराजी पर बनाई गई बाउंड्री वॉल्स को मुस्मार कर दिया गया। LDA टीमों ने गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इस्तेमाल पर जुबली टाउन और LDA एवेन्यू 1 में 5 इमलाक को मस्मार कर दिया। ऑपरेशन एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर इकबाल की निगरानी में चीफ टाउन प्लानर 1 अजहर अली और डायरेक्टर हाउसिंग 8 रेहान असर ने किया। मिस्मार की गई इमलाक में मार्बल वर्कशॉप और पब्लिक हेल्थ साइट बिल्डिंग्स स्टोर शामिल है। LDA के अमला ने ऑपरेशन के दौरान जुबली टाउन में प्लाट नंबर 99 ब्लॉक बी पर जेर तामीर गैर कानूनी सर्विस स्टेशन वर्कशॉप मिस्मार कर दी। प्लॉट नंबर 197 ब्लॉक बी पर गैर कानूनी पब्लिक हेल्थ साइट और मार्बल वर्कशॉप को मिस्मार कर दिया गया। खसरा नंबर 3267 मौजू रख खंबा, खसरा नंबर 717 मौजू मसल्ला पर 20 कनाल से जायद सरकारी अराजी पर बनाई गई बाउंड्री वॉल्स मिस्मार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान एनफोर्समेंट विंग और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, रिपोर्टर कामरान अली तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां पोलियो की खसूसी मुहिम का आज दूसरा रोज भी जारी है। DC लाहौर की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया अफसरान की फील्ड में पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने एयरपोर्ट पर ट्रांसिट पॉइंट पर पोलियो टीमों का मुआयना किया। पोलियो टीमों ने 24 बच्चों के इनकारी वालिदैन को घायल करके पोलियो के कतरे पिलाए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने मियां मीर अस्पताल में फिक्स्ड पॉइंट और मोबाइल टीमों की कारकर्दगी का भी मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने UC 54 अजीज भट्टी जोन में भी पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग की है। AC कैंट ने नर्सरी स्कूल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 95 में भी पोलियो टीमों की कारकर्दगी का खुद मुआयना किया। महकमा पुलिस में एहलकार भी रिश्वत लेते और गिनती करते दिखाई देते हैं। एंटी करप्शन पुलिस ने रिश्वत लेने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। थाना मजंग इन्वेस्टिगेशन में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर तनवीर के रिश्वत लेने का मामला एंटी करप्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पुलिस का कांस्टेबल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे हैं। सराय के मुताबिक कांस्टेबल ने अबूरी जमानत करवा रखी है। दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमे का कहना था कि तनवीर ड्राइवर ने हमसे रिश्वत लेकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यकी गेट मोहम्मद बूटा को दिए जाने का कहा था, जबकि एंटी करप्शन पुलिस ने मोहम्मद बूटा इंस्पेक्टर और थाना मजंग में तैनात ड्राइवर कांस्टेबल तनवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरों की तमाम तफसीलात आपने जानी और इसके साथ में स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।